सभी लोगों को राधे राधे। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट। मित्रों, सोशल अवेयरनेस की कड़ी में आज हम समझेंगे आनंद के कुछ सूत्र। किसी भी मनुष्य को तीसरे चरण में अपने अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर अवश्य देखना चाहिए और बच्चों के प्रति अधिक से अधिक प्रेम स्नेह रखें और बच्चों की ताकि जो कृपा है आप ताकि उनका सम्मान है बच्चों को आपके प्रति जो भाव है वो बना रहे। और मित्रों, उसी कड़ी में हम ये समझेंगे ये जो संसार है, संसार में सभी जीव ईश्वर प्रदत्त इस ज्ञान का उपयोग कर सुखी रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता नहीं और सुखी, संतुष्ट और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है कि अपनी जो योग्यता है, जो आपका टैलेंट है, उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, किंतु दूसरों को वैसा करने के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनको बाध्य ना करें। यू कैन सजेस्ट एनीबडी बट डोंट प्रेस। जब आप किसी को प्रेस करने लगते हैं वहीं गलत रहता है। और हर पशु जो है इस संसार में यही करता है, उसको जो अच्छा लगता है वह वही करता है और जो खाना पीना उसे अच्छा लगता है वो खाता पीता है और किसी से वो पूछता नहीं है, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आनंद के यही सब कुछ सूत्र हैं जिसको आपको अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में अपनाना है। वस्तुतः माता पिता जो अपने बच्चों को वर्तमान में जो सिखाना चाहते हैं, वह समय का जो तीसरा चक्र है, काल है, वह उन्हें स्वतः सिखा देता है और वह सब कुछ सीख जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी को किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमें सृष्टि का नियामक बनने का जो चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम सृष्टि में एक छोटे से कण, एक छोटी सी धूल मात्र हैं। इसलिए हमें जीवन में जितना भी हो सके प्रयास यही करना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे लोग उससे उनको दिक्कत हो, परेशानी हो। और मित्रों, विभाजन ये जो प्रक्रिया है, विभाजित होने से बचना चाहिए और विभाजन सृष्टि का एक अकाट्य सत्य भी है कि इस संसार में विभाजन लोगों, चाहे भाई भाई के बीच हो, परिवार में किसी के बीच हो, विभाजन हुआ है तो प्रयास लेकिन अधिक से अधिक रहे कि विभाजित होने से बचें और इस विचार के रूप में देखने का जो स्वभाव है वो बना रहे। लेना सुखी जीवन का कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे विभाजित हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ये समस्या आएगी, हम उस पर ये निर्भर थे, तो फिर ये सब सोचकर आप और अपने दुख को बढ़ाएंगे। तो संसार की सहज प्रक्रिया जो आपको कर उसे स्वीकार करके बिना किसी मूल्य के सुख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या, क्यों, कैसे, कब, इस पे हमें फोकस नहीं करना है। ये जीवन के सुखी रहने के, आनंद के कुछ सूत्र हैं और इसके उलट संसार की प्रक्रिया और प्रकृति को परिवर्तित करने की अपनी आधारहीन इच्छा के कारण हम अपने पुरुषार्थ को विनष्ट करके दुख और अवसाद में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने सुधार का प्रयास किया, आमूलचूल परिवर्तन, क्रांति की बात करी, वो जीवन में बहुत परेशान रहे, ये भी सत्य है और बहुत दुखी रहे अवसाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान भी लोगों को कष्ट देता है उसी भाव से, अगर उसमें बहुत सोच में संतुलन जहाँ बिगड़ा। कहने का मतलब है आकाश से लेकर ज़मीन तक जितनी प्रकृति रंग भेद है,
वह सब ईश्वर का अनुग्रह है, जो उसके कृपा स्वरूप हमें और सुख देने और सुखी करने के लिए उपलब्ध कराया है। यही श्रेष्ठकर है कि हम जीवन से परिवर्तित अभियान की जो आशा का त्याग करके उसे छोड़ दें कि हम कुछ आमूल-चूल चेंज लाएँगे, बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसी चीज़, और स्वयं परिवर्तित न हो जाएँ। ईश्वर में एक निष्ठ रखें और परमानंद अपने भावी पीढ़ियों को मंगलमय पथ पर चलने का सतमार्ग दें, क्योंकि दोस्तों आनंद जो है अपनों की खुशी में है, और जब अपने खुश होंगे आपको स्वतः आनंद मिलेगा। तो आज ये आनंद के कुछ सूत्र थे जो एसएमएलएसएस के ट्रस्ट के सोशल अवेयरनेस की कड़ी में हमने आपको बताया। किसी को कोई क्वेरी हो तो नंबर नोट करें। मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट 8299804396। थैंक यू। शुभ रात्रि।